Assalamu alaikum. I hope my all students are well and they are taking their lecture properly. Please open up your books. An Introduction to Linguistics by George Yule. We are at chapter number 2, Properties of Language. We did yesterday. Today we are going to talk about talking to animals, or what sort of experiments were carried out on animals and how it proved that do they have a language, or can they learn a language, or do they use a language. Since George Yule has made a claim that using a language and language communication is purely ascribed to human beings, because human beings use a language that have certain properties like arbitrariness, cultural transmission and duality. But when we come to other creatures, they doesn't have the same quality of using a language and the level of communication. And there are certain experiments which are added into this book that has been done on animals while teaching them a language. जानवरों को ज़ुबान सिखाने के कई तजुर्बात किए गए हैं और ये क्लेम किया गया है कि एंड यू हैव ऑल्सो सीन इन योर पैरामीटर्स एंड एनवायरनमेंट, आपने भी देखा होगा हमारे साथ सदियों से एनिमल्स रह रहे हैं, जानवर लोगों ने घर पाले हुए हैं एंड दे से सम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स लाइक वो हो इस तरह करके जानवरों से बोलना, इट्स अ कॉमन हैबिट ऑफ पीपल हु टेंड एनिमल्स। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एनिमल्स, काउस, गोट्स ये हमारी वाली लैंग्वेज सीख लें या हमारे तरह बोलना शुरू कर दें। दे हैव देयर ओन सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग, सेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स एंड स्कॉलर्स क्लेम दैट जो एनिमल्स के माउथ की स्ट्रक्चरिंग है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स की जो वोकल कॉर्ड्स की और वोकल की स्ट्रक्चरिंग है that is meant to be spoken like the way human beings speak, and that structuring, that physical making of mouth and vocal cords is not present in other human beings. but still कुछ experiments किए गए हैं, हम उनको one by one करके देखते हैं। जैसे कि चिंपैंजीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि चिंपैंजीज़ जो हैं उनको, जैसे ये ह्यूमन बींग से सिमिलर होते हैं, एक तो मंकीज़ होते हैं ना, और एक ज़रा चिंपैंजीज़ बिग, रादर लार्ज और बिग देन इन साइज़ और इस तरह करके, तो ये ह्यूमन बींग्स को इमिटेट करते हैं ना, उनकी तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह मूवमेंट्स करते हैं, एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना कि वो क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप बुक खोलें जॉर्ज यूल की और सामने रखें और ये वाला पैराग्राफ ओपन करें, चिंपैंजी एंड लैंग्वेज, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। कि 1930s में 2 साइंटिस्ट ने, ल्यूला एंड विंथ्रॉप केलॉग ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक इन्फेंट चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसे अपने बेबी सन के साथ रखा। ये जो चिंपैंजी था कॉल्ड गुआ, इसने क्या किया, उसने कुछ ना कुछ वर्ड्स सीख लिए, अराउंड 100 वर्ड्स उसने सीख लिए, लेकिन उनमें से वो एक भी अटर नहीं कर पाता था, कह नहीं सकता था। फिर 1940s में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ चिंपैंजीज़ के ऊपर जिसका नेम विकी था। फिर उसे एक साइंटिस्ट कपल कैथरीन एंड कीथ हैस ने अपने घर में पाला, बिल्कुल जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है। ये फॉस्टर पेरेंट्स ने 5 साल कोशिश की, स्ट्रगल की कि विकी जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो है ना वो सीख जाए, और उसे वो ऐसे ट्राई करवाते थे जैसे माउथ की शेप बना के, उसे सामने प्रैक्टिस करवा के, उसे सामने बुला के करवा के, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू train him to speak the language like the way human beings speak it. फिर वॉशो के ऊपर एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो बहुत एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाता है। एक साइंटिस्ट कपल बीट्रिक्स और एलन गार्डनर ने एक फ़ीमेल चिंपैंजी जिसे वॉशो का नाम दिया गया, इसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है ना सिखाने के लिए स्ट्रगल किया और अटेम्प्टेड टू टीच हर साइन लैंग्वेज। उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में रखा, साइन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए उसे सिखाया कि किस तरह फ्रूट दिया जाता है, ड्रिंक दिया जाता है, सेंटेंसेस बोलने के लिए किस तरह करके कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है ना, और जैसे बेबी वर्जन्स होते हैं वर्ड्स के, मामा, पापा, कप, खागा, इस तरह करके वो बोलना शुरू हो गई थी। ठीक है,
और इन्होंने रिपोर्ट किया था कि एटलीस्ट उसने ना वॉज रिपोर्टेड बाय फ्रैंसिस पैटरसन वर्किंग विद अ गोरिल्ला नेम्ड कोको नॉट लॉन्गर आफ्टरवर्ड, कि इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए ह्यूमन बींग्स की तरह लैंग्वेज यूज़ करने के, जैसे कि एक कोको का नाम आता है। यानी कि ये कुछ ना कुछ सर्टन वर्ड्स दे स्टार्टेड स्पीकिंग, और क्वेश्चन आंसर्स, कोई बिहेवियर को कंडीशन करके, प्रॉपर कन्वर्सेशंस तो नहीं कैरी आउट की गई बट स्टिल बिहेवियर कंडीशन हुआ, साइंस लैंग्वेज हुई, तो कुछ ना कुछ दे वर एबल टू यूज़ दैट लैंग्वेज। फिर at the same time as Washoe was learning sign language, another chimpanzee was being taught by an endeavored Penmac to use a set of plastic shape। यहाँ पे सारा एक चिंपैंजी को प्लास्टिक शेप्स के थ्रू, अगर आप बुक खोलें तो वहाँ पे प्लास्टिक शेप्स बनी हुई हैं, उनके ज़रिए उसे ट्रेन किया जा रहा है कि जब ये वाली शेप पकड़ाई तो यू नीड एप्पल, जब ये वाली शेप पकड़ाई तो यू नीड टू टॉक टू मैरी, यू वांट टू गेट मैरी, यू वांट टू गेट चॉकलेट और थिंग्स लाइक दैट ना। तो उसके बिहेवियर को इन प्लास्टिक शेप के साथ कंडीशन किया गया। हालांकि लैंग्वेज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर्म और मीनिंग के अंदर जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है, दे आर नॉट सिमिलर, यू कैन नॉट जज द फॉर्म बाय द मीनिंग, यू कैन नॉट जज द मीनिंग बाय द फॉर्म, यानी इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो उससे क्या होता है कि आप जो हैं किस तरह सिखा रहे हैं एक चिंपैंजी को कि वो शेप को के ज़रिए गेस करे कि उसे एप्पल चाहिए, वाटर चाहिए, ड्रिंक चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑफ लेना। How Sarah was taught the language using signs and symbols to communicate. Lena was also taught a certain symbols, and the language she taught was called Yerkish. उसे भी certain sort of words like please कैसे कहना है, और उसे फिर मशीन के ऊपर लिख के उसके ज़रिए उसको सिखाना, और ये क्लेम किया जाना कि हम मशीन्स को किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और अभी तक के आर्ग्यूमेंट्स में ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा वैलिड था कि ठीक है, यू कैन टीच मशीन्स हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, हाउ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन लैंग्वेज, एंड हाउ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन लैंग्वेज। हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इट इज़ लाइक अ मशीन, एंड देन इट रिस्पॉन्ड्स एंड प्रोसेस आर इन्फॉर्मेशन। तो लाइक वाइज यहाँ पे ये क्लेम किया गया। अब कंट्रोवर्सी ये पैदा हुई कि ये जो सारी कन्वर्सेशंस हैं ये सिखाई गई एनिमल्स को, चिंपैंजीज़ को, वॉशो, सारा, लाना, इन सबको ट्रेन किया गया ना। तो ये तो बिहेवियर था, कंडीशन था, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में था, सर्टन ट्रिक्स सिखाई गई, अपने बच्चों के साथ सेम एनवायरनमेंट दिया गया, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट और यूज़ अ लैंग्वेज लाइक ह्यूमन बीइंग्स यूज़। अगर हम ये कहें कि जैसे कोई बच्चा जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और उसने अपने मामा से कोई चीज़ मांगी है, लाइक वाइज चिंपैंजीज़ आपस में कोई बात कर रहे हैं तो दे लैंग्वेज तो यूज़ कर रहे हैं ना, आपस में तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट स्टिल जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज का यूसेज एक बच्चा कर रहा है, एंड हाउ ही हैज़ लर्न दैट, एंड हाउ ही हैज़ मैनिपुलेटिंग दैट यूज, एंड हाउ ही हैज़ multiplying that use and creating own symbols and words, it cannot be compared to animals। उनका जो certain specific symbols और certain specific responses उनको जो होते हैं ना, वो नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल आती है हमारे पास यहाँ पे, वो कंजी की आती है। रीसेंट स्टडीज़ में एक और डेवलपमेंट हुई है और उसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी आई है, क्योंकि ये जो कांजी है इसने विकेबलरी के 250 फॉर्म्स जो है ना वो लर्न कर लिए। कैसे लर्न किए? शी वॉज अ बेबी, और उसकी जो मदर थी ना, माताता चिंपैंजी, वो उसे यर्किश जो है माताताज अडॉप्टेड बेबी केंजी वॉज ऑलवेज विद हर, उसके साथ हमेशा से होता था। पिग्मी चिंपैंजी थी कार्ड माताता, जो यर्किश सिंबल को कैसे यूज़ करना है उसने एक बेबी अडॉप्ट किया कंजी, जो उसके साथ हमेशा रहती थी। माताता ने ख़ुद तो इतना कुछ किया नहीं, लेकिन जो कंजी है उसने स्पॉन्टेनियसली सिंबल सिस्टम को ना रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। उसको इतना ज़्यादा सिखाया नहीं गया, लेकिन उसे एक्वायर करवाया गया, उसे नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सपोज किया गया, तो उसने अराउंड 250 फॉर्म्स जो है ना इंग्लिश के लर्न कर लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इफ़ यू develop a behavior, if you create an environment of certain symbols and using a language or sound patterns, तो अब बिट वो लर्न कर लेते हैं। बट अगेन द